आज बात करते हैं एक ऐसे जीव की जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। ये कहानी है टाइटेनोबोआ की, धरती के इतिहास के सबसे बड़े सांप की। और हम ये जानेंगे कि कैसे सिर्फ एक हड्डी ने इस प्रागैतिहासिक बादशाह के सारे राज दुनिया के सामने खोल दिए। ये पूरी कहानी शुरू होती है कोलंबिया की एक कोयले की खदान से मिली एक अकेली अजीब सी हड्डी से। उस वक्त किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये क्या है, लेकिन ये एक ऐसे 6 करोड़ साल पुराने राज का पहला सुराग था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उसी सेरेहोन कोयला खदान में। अब देखिए, ये कोई आम खदान नहीं है। यह असल में एक 6 करोड़ साल पुराना जंगल है जो अब जीवाश्म यानी फॉसिल बन चुका है। और यहीं से वैज्ञानिकों को अतीत के कुछ सबसे बड़े सुराग हाथ लगे। और कमाल की बात यह है कि टाइटेनोबोआ की खोज कोई एक दिन में नहीं हुई। ये तो एक दशक लंबी पहेली थी। 1994 में एक जियोलॉजिस्ट को एक अजीब सा फॉसिल मिला और जानते हैं उसे क्या लगा? कि ये किसी पौधे का हिस्सा है। फिर सालों बाद 2002 में एक और वैसा ही टुकड़ा मिला। ये इतने जरूरी सुराग थे, लेकिन सालों तक इन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, जब तक कि 2007 में इन्हें जांच के लिए फ्लोरिडा नहीं भेजा गया। जब ये हड्डी एक्सपर्ट्स के पास पहुंची तो शुरुआत में वो भी चक्कर में पड़ गए। कोई कह रहा था कि ये किसी मगरमच्छ की हड्डी है, तो कोई कह रहा था कि ये किसी पेड़ के तने का फॉसिल है। मतलब किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अजीब सी दिखने वाली चीज आखिर है क्या। ये एक असली पहेली बन गई थी। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब ये फॉसिल्स फ्लोरिडा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पहुंचे। वहां एक्सपर्ट्स ने उस हड्डी की तुलना आज के सांपों की रीढ़ की हड्डी से की, और जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। ये अब तक खोजे गए सांपों में सबसे बड़ा था। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, वो हड्डी सिर्फ एक सांप की नहीं थी, बल्कि वो आज के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा के रीढ़ की हड्डी से भी 3 गुना ज्यादा बड़ी और मोटी थी। ये एक ऐसे दैत्य का सबूत था जिसके अस्तित्व के बारे में किसी को भनक तक नहीं थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये था कितना बड़ा? सिर्फ उस एक हड्डी के साइज से वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया कि ये सांप कम से कम 50 फीट लंबा रहा होगा। आप सोच कर देखिए, एक पूरी पैसेंजर बस जितनी लंबाई का सांप। वाकई यकीन करना मुश्किल है। और वजन तो और भी चौंकाने वाला था। लगभग 1200 किलोग्राम, यानी एक अच्छी खासी सेडान कार जितना वजन। आज के जमाने में जमीन पर रहने वाला कोई भी सांप इतना भारी हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। और ये आखिरी तुलना तो शायद सबसे जबरदस्त है। 50 फीट लंबा, 1200 किलो भारी। इसका मतलब है कि टाइटेनोबोआ आज के सबसे बड़े सांप ग्रीन एनाकोंडा से 10 गुना ज्यादा भारी था। सही मायनों में ये सांपों का बेताज बादशाह था। अब इतनी बड़ी खोज के बाद एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ। आखिर ये सांप इतना विशाल बना कैसे, और आज के सांप इतने बड़े क्यों नहीं हो पाते? इसका जवाब छिपा था उस दुनिया में जहां टाइटेनोबोआ राज करता था, एक बेहद गर्म दुनिया में। देखिए, इसका राज बायोलॉजी के एक सिंपल से रूल में है। सांप एक्टोथर्म होते हैं, यानी ठंडे खून वाले जानवर। इसका सीधा सा मतलब है कि वो अपने शरीर का तापमान बनाए रखने और एनर्जी पाने के लिए पूरी तरह से बाहरी माहौल पर निर्भर रहते हैं। तो सीधा सा हिसाब है, पेलियोसीन युग की जबरदस्त गर्मी ही टाइटेनोबोआ के इतने बड़े आकार की असली वजह थी। ज्यादा गर्मी मतलब तेज मेटाबॉलिज्म मतलब ग्रोथ के लिए जबरदस्त एनर्जी, और नतीजा एक दैत्याकार शरीर। और हम कितनी गर्मी की बात कर रहे हैं। सोचिए, टाइटेनोबोआ की दुनिया में एवरेज टेम्परेचर हमेशा 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता था। ये एक ऐसी दुनिया थी जो हमेशा गर्म और नमी से भरी रहती थी। कह सकते हैं कि एक विशालकाय जीव बनाने के लिए ये एक परफेक्ट भट्टी थी। तो ठीक है, ये बहुत बड़ा था, लेकिन ये जीता कैसे था? अक्सर लोग सोचते होंगे कि ये जमीन पर तेजी से रेंगने वाला कोई मॉन्स्टर होगा, लेकिन सच तो कुछ और ही है। ये पानी का एक खूंखार शिकारी था। सोचिए, 1200 किलो का वजन लेकर जमीन पर घूमना कितना मुश्किल होगा। इसीलिए टाइटेनोबोआ जमीन पर काफी सुस्त था। उसका असली घर था पानी। बिल्कुल मगरमच्छ की तरह वो पानी को ही इस्तेमाल करता था अपने भारी भरकम शरीर को संभालने के लिए, और वहीं से घात लगाकर शिकार करता था। और शिकार किस चीज का करता था? वो अपने जमाने का टॉप प्रेडेटर था, जो दूसरे बड़े बड़े जानवरों को अपना निशाना बनाता था। उसकी डाइट में 8 फुट चौड़े विशाल कछुए और बड़े बड़े प्रागैतिहासिक मगरमच्छ शामिल थे,
जी हाँ, आपने सही सुना। एक स्नूकर टेबल के साइज का कछुआ। जब ये अपने शिकार को जकड़ता था तो इसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये लगभग 400 psi का दबाव डालता था। अब ये दबाव इतना ज्यादा था कि आप सोचिए जैसे दो अफ्रीकी हाथी किसी के सीने पर खड़े हो गए हों। हड्डियां तो पल भर में चकनाचूर हो जाती थीं। कई सालों तक साइंटिस्ट को इसकी खोपड़ी नहीं मिली थी, वो बस अंदाजे लगा रहे थे। लेकिन फिर 2011 में एक ऐसी खोज हुई जिसका सबको इंतजार था। टाइटैनोबोआ की खोपड़ी मिल गई और इससे एक बहुत बड़ी बात कंफर्म हो गई। ये एनाकोंडा की तरह ही अपना जबड़ा खोल सकता था, मतलब अपने सिर से 3 गुना बड़े शिकार को भी एक बार में निगल सकता था। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये इतना ताकतवर था, इसका कोई शिकारी भी नहीं था, तो फिर ये खत्म कैसे हो गया? इस बादशाह का राज विलुप्त क्यों हो गया? जवाब बहुत सीधा है, लेकिन उतना ही चौंकाने वाला भी। दुनिया बदल गई, पर वो सांप खुद को बदल नहीं पाया। उसके खत्म होने की वजह थी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, क्योंकि हमारा प्लैनेट धीरे धीरे ठंडा होने लगा था। ये एक चेन रिएक्शन जैसा था जो उसे खत्म कर गया। जैसे ही दुनिया ठंडी होने लगी, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, एनर्जी बनना कम हो गई, और इतनी कम एनर्जी में इतने बड़े शरीर को जिंदा रखना और शिकार करना नामुमकिन हो गया। और सिर्फ यही नहीं, उसकी पूरी दुनिया ही खत्म होने लगी थी। दलदल सूखने लगे, उसका शिकार गायब होने लगा, और धरती पर नए स्तनधारी यानी मैमल्स आ गए, जिनसे उसे कंपटीशन मिलने लगा। बस हर तरफ से उसके लिए रास्ते बंद हो गए, और दुनिया के सबसे बड़े सांप का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। जरा सोचिए, टेम्परेचर में सिर्फ कुछ डिग्री का बदलाव और दुनिया का सबसे बड़ा सांप इतिहास बन गया। टाइटैनोबोआ की कहानी हमें यही बताती है कि जिंदगी और हमारे प्लैनेट का क्लाइमेट, ये दोनों कितने नाजुक धागे से बंधे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आज की बदलती दुनिया में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।